How are you? I hope you are fine and enjoying the videos. But in this video we cover the plus one accountancy T-shape accounts. T-shape account होते कैसे हैं? देखिए कि असेट्स बनाया जैसे मैंने, तो यहाँ पर पार्टिकुलर डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है. तो पार्टिकुलर रुपीज, पार्टिकुलर रुपीज. This resemble to English capital letter T. That's why it is called T-shape account. T-shape account एक लेजर अकाउंट की तरह होता है. लेजर होता है जिसमें आप लोगों ने किसी भी चीज़ को, किसी भी असेट्स को या लाइबिलिटीज़ हैं कैपिटल को, उसको बनाना होता है. लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये लेफ्ट हैंड वाली साइड डेबिट होती है, क्रेडिट होती है आपकी राइट हैंड वाली साइड. तो ये टी शेप में होता है इंग्लिश लेटर वर्ड की वजह से इसको कहते हैं. तो इसको फॉलो करने के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए बेटे देयर आर सम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी कि डेबिट साइड में कौन सी होंगी और क्रेडिट साइड में कौन सी होंगी. तो बेटे यहाँ पे ध्यान रखना, 2 अप्रोचेज आर देयर, अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, इंग्लिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच. इंग्लिश अप्रोच को हम डबल एंट्री सिस्टम भी करते हैं, जो कि मैं आपको जर्नल एंट्री के समय में बताऊंगी. इस वाली टी शेप में मैं आपको अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के थ्रू समझाना चाहूंगी. सबसे पहले अमेरिकन अप्रोच में द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एन अकाउंट, कि कौन से नेचर में कौन सा वो काम कर रहा है. तो दैट्स वाई अकाउंट्स को हमने 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है. तो फर्स्ट इज योर असेट्स अकाउंट, सेकंड इज योर लायबिलिटी, थर्ड इज योर कैपिटल अकाउंट और ऑनर इक्विटी कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू और इनकम अकाउंट, फिफ्थ लॉसेज और एक्सपेंस अकाउंट. तो बेटा आप लोगों को ये 5 कैटेगरी में सारे आइटम्स, जितने भी मैंने आपको पहले समझाई हैं, उन आइटम्स को कैटेगराइज करना है. तो पहले याद रखना, मैं आपको एक आसान तरीका इसको समझाने के लिए करूँगी. आप ना सिर्फ पहले असेट्स और एक्सपेंसेस, इनका नेचर एक जैसा होता है. लायबिलिटी, कैपिटल अकाउंट और ऑनर्स इक्विटी का अकाउंट और रेवेन्यू, इनका नेचर एक जैसा होता है. तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे आप, अकाउंट और एक्सपेंसेस बोथ आर डेबिट इन नेचर. डेबिट इन नेचर. तो ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच, इफ देयर इज एनी इंक्रीज इन द असेट्स और इंक्रीज इन द एक्सपेंसेस, तो दैट्स कम साइड ऑन द डेबिट साइड आएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड. और अगर कोई असेट या एक्सपेंस डिक्रीज होते हैं तो उनको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे. समझ में आ गई आप लोगों को. असेट्स में अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि असेट्स क्या होते हैं. असेट्स 2 तरह के होंगे, जिसमें आपके फिक्स असेट्स और करंट असेट्स. करंट असेट्स वो असेट्स होते हैं जो आपके विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, और फिक्स असेट्स जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए. लेकिन यहाँ पर टी शेप अकाउंट में सेम प्रोसीजर रहेगा. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन करंट एंड कैश, उनका सेम रहेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. इट्स क्लियर कि आपकी कोई एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी बिजनेस में जैसे आपने कोई परचेज की तो डेबिट साइड आएगी. अगर आप लोगों की वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि वो क्रेडिट हो रही है, तो आप लोगों ने उसको माइनस क्रेडिट साइड में लिखना है. सोल्ड हो गई, डिस्कार्ड हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई. अब है सेकंड वाला आपका बेटा लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू. इन तीनों का नेचर क्रेडिट होता है. इंक्रीज इन दीज अकाउंट कम्स इन द क्रेडिट साइड एंड डिक्रीज इन दीज अकाउंट कम इन द डेबिट साइड. यानी कि अगर इनमें से कुछ इंक्रीज हो रहा है तो वो आपका क्रेडिट साइड में, और जो डिक्रीज हो रहा है वो डेबिट साइड में. आप लोगों को डेबिट और क्रेडिट के रूल समझ में आ गए. अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करके समझाती हूँ. क्वेश्चन नंबर 17 है डीके गोयल का. ओपन टी शेप अकाउंट फॉर मशीन अकाउंट, राइट इट्स प्रॉपर साइड. तो मशीनरी परचेज हुई पहले, सेकेंड में सोल्ड हुई, थर्ड में डिस्कार्ड का मतलब खराब होना, फिर न्यू मशीन परचेज की और फिर मशीन डिस्ट्रॉय. देखो बेटे क्वेश्चन के साथ ही फैली आइटम, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैटेगराइज 5 में करना है. तो मशीन अकाउंट बनाएंगे, परफॉर्मा आपको याद है, मशीन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर रुपीज. ये वाली साइड आपकी डेबिट, ये वाली क्रेडिट. अब आपको मालूम है कि मशीन आपका एक असेट्स है, तो इसको डेबिट साइड लेंगे. अब जब आपने मशीन परचेज की तो वैल्यू इंक्रीज हुई. वैल्यू इंक्रीज मैंने कहा था कि आपका डेबिट साइड में. तो 2 कैश परचेज, यहाँ पे देखो बेटा मैंने यहाँ पे 2 कैश लिखा है,
क्यों? क्योंकि आप मशीन अकाउंट में कभी भी मशीन को शो नहीं करते। फिर मैंने आपको समझाने के लिए मशीन परचेज लिख दिया, तो 5 लाख आ गए। सेकेंड एंट्री है मशीन सोल्ड, तो यहाँ पर आपके पास पैसा आया, बैंक इंक्रीज हो गया, बाय बैंक मशीन सोल्ड। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो भी आप अकाउंट बनाते हैं उस अकाउंट में उसका नंबर नहीं आता, उसका नाम नहीं आता, नंबर नहीं, नाम नहीं आता। तो 1,20,000 यहाँ पर। थर्ड है मशीन डिस्कार्डेड, तो मशीन डिस्कार्डेड ही लिखेंगे, बाय डिस्कार्डेड। आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा जब आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे कि लेजर में क्यों शो नहीं करते, क्योंकि वो उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो मशीन डिस्कार्डेड हो गई 50,000। फिर आगे है न्यू मशीन परचेज, तो बैंक में टू बैंक मशीन परचेज आ गई 2 लाख। फिर यहाँ पर मशीन डिस्ट्रॉय 40,000, इस वाली साइड का 7 लाख। इसमें से ये माइनस किए क्योंकि आपके पास मशीन का बैलेंस ज़्यादा बचा हुआ है, तो कितना बैलेंस बचा? 4,90,000। 7 लाख में से ये सारी आपने माइनस कर देनी है, तो रह गया आपका 7 लाख। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, मैं आपको 18th क्वेश्चन समझा रही हूँ जिसमें हम लाइबिलिटीज वाला बनाएंगे, तो आपको इससे सारे क्लियर हो जाएंगे। ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ अवर क्रेडिटर, हम अपनी बुक में क्रेडिटर रघुबीर है उसका अकाउंट खोलेंगे टी शेप में। परचेज गुड्स फ्रॉम रघुबीर ऑन क्रेडिट साइड, ऑन क्रेडिट, क्योंकि कैश की एंट्री तो कैश बुक में होती, कैश अकाउंट में होती तो वो हमारा असेट होता, लेकिन यहाँ पर ऑन क्रेडिट 50,000। रिटर्न गुड्स हमने रघुबीर को वापस कर दिए, तो ये हमारी डेबिट साइड। पे टू रघुबीर, रघुबीर डिक्रीज हो गया, फिर डेबिट साइड। परचेज गुड्स फ्रॉम रघुबीर ऑन क्रेडिट, फिर हमारा क्रेडिट साइड। फिर हमने रघुबीर को पे किए 20,000। ठीक है, आपको समझ में? अब मैं आपको इसका अकाउंट क्लियर करवाती हूँ। देखिए, रघुबीर का क्रेडिटर अकाउंट बन गया। उसके बाद यहाँ पे डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर रुपीज, पार्टिकुलर रुपीज। सबसे पहले आपने परचेज की रघुबीर से 50,000 की। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो क्रेडिटर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं और यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं। अब याद रहेगा, तो परचेज 50,000, परचेज रिटर्न की रघुबीर को 5,000 की, फिर आपने उसको पैसे पे किए 30,000 के, फिर आपने परचेज की 16,000 की, फिर आपने बैंक पे किया 20,000 का, तो उसको कितना देना रह गया? 11,000। तो यहाँ ध्यान रखना बेटे, कभी भी आपका जो पर्सनल अकाउंट बोलेंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझाऊंगी, तो उसमें आपको बैलेंस कभी यहाँ नहीं छोड़ते, यहाँ पर, क्योंकि क्रेडिटर्स आपका क्रेडिट साइड का नेचर है, तो इसको क्रेडिट साइड ले आएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू बेटा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोज़ एंड नोटिफिकेशन। थैंक यू।